दुश्मन देश पाकिस्तान पर अब सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ जुबानी हमले भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, इंदौर में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान केवल नेता ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का मुखौटा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होने इंदौर पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सर्जिकल स्ट्राइक को सही बताते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरान खान नेता नहीं है, वो तो पाकिस्तानी सेना का मुखौटा है। वे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए राजनीति को भी खेल समझते हैं। वे क्रिकेट की तरह कभी गुगली तो कभी इन स्विंग की तरह राजनीति के फैसले लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने सुना है, बहुत कुछ सुना है। प्रधानमंत्री जी के पास जब सेना के लोग गए कि सर हम ये करना चाहते हैं, उन्होंने उनको छूट दी थी, तो उन्होंने कहा एक बात का ध्यान रखना, रात के अंधेरे में जाओगे और सुबह रोशनी निकलने के पहले आओगे। और मुझे सबसे खुशी तब होगी जब हमारी सेना के एक भी जवान को खरोच नहीं लगेगी। सुबह सारे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गए उनके पास और बताया कि सर जैसा आपने कहा है वही हुआ। हमारे सेना के लोग गए, बहादुरी से हिम्मत से ये कार्रवाई की है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम मीडिया को बताएं? तो मोदी जी ने कहा पहले पाकिस्तान को बताओ। उनको बताओ कि हम अंदर घुसे, आपके लोग की अच्छी पिटाई की है, 50-60 शव पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उनको उठा लीजिए। 2 घंटे पाकिस्तानी लोग फोन पर नहीं आए। आपको मालूम है सेना का एक प्रोटोकॉल होता है कि लड़ाई के बीच में भी बातचीत होती रहती है। फॉर 2 hours they did not come on phone at all। फिर बाद में आए तो उनको जानकारी के बाद आपके सामने आया। अब हमारे इमरान खान साहब, मैं क्या उनका नाम लूं, वो समझते हैं कि सियासत भी क्रिकेट है। कल मैं एक टीवी कार्यक्रम में था तो मुझसे पूछा गया कि वो फिर शांति की अपील कर रहे हैं। कहा दिक्कत यही है कि वो स्वयं तो नेता है नहीं, सेना के मुखौटे हैं, तो वो बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी रहे हैं। तो कभी गुगली बॉल दे दो तो कभी फास्ट इन स्विंग दे दो, तो वो समझते हैं कि पीएम को वैसे ही करना चाहिए, अच्छा फिर शांति कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलता है देश, और खास करके नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तो हिंदुस्तान कभी नहीं चलेगा, ये समझने की जरूरत है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीर में 90% लोकल आतंकी समाप्त हो गए हैं। अब कश्मीर का चेहरा बदल रहा है। अब कश्मीर के युवा पुलिस और आर्मी की भर्ती में भारत के संविधान की शपथ ले रहे हैं। आतंकवादी के आका अलगावादियों पर भी लगाम लगा दी गई है। कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। कश्मीर का 2 चेहरा है। 370 हमारी प्रामाणिकता आपको पता है, उसके लिए हम चिंतित हैं और रहेंगे। लेकिन कश्मीर का आप 2 चेहरा याद करिए, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कश्मीर में लोकल आतंकवादी आज समाप्त हो गए 90%। कश्मीर का दूसरा चेहरा क्या है कि वही बारामूला में जहां आतंकवादी का प्रभाव है, जब सेना की भर्ती होती है तो कश्मीर के नौजवान दौड़ते हैं भारत की सेना में भर्ती होने के लिए। ये कश्मीर है। उसी कश्मीर में जब पुलिस की भर्ती होती है तो भारत के संविधान की शपथ देकर वहां के लोग दौड़ते हैं, और जब मारे जाते हैं तो कश्मीर के जवान भी मारे जाते हैं। याद है ना, एक लेफ्टिनेंट फैजान था कश्मीरी, अपने भाई की शादी में गया था कश्मीर, उसको आतंकवादियों ने मारा था। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें बदला लिया था। तो आज कश्मीर का ये भी बहुत बड़ा चेहरा बदल रहा है, और हमने क्या किया, आतंकवादियों और उनके आका जितने हमारे थे ना, ये इस सबको तो बंद कर दिया। क्या हुर्रियत बोलते हैं ना, हाँ, हुर्रियत को बंद किया नहीं, उनके पूरे फंड को कट कर दिया कि नहीं। और आज देखिए हमने उनके मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट के पाकिस्तान के निर्णय को एक झटके में खत्म कर दिया, और सारे गुड्स पर 200% कस्टम ड्यूटी लगाया। आज क्या स्थिति है, पाकिस्तान आलू के लिए परेशान है, पाकिस्तान टमाटर के लिए परेशान है, और वहां से छोहाड़ा और
आता है ना लौंग और इलायची, तो कराची का बंदरगाह और अटारी का ट्रक पर ट्रक लदे हुए हैं, क्योंकि भारत के लोग कहते हैं कि उतना पहले दोगे तब लेंगे। यस, और बताया कि पुलवामा के आतंकवादी को हमने 100 घंटे के अंदर मार दिया। तो ये जो पूरी सोच है उसको समझने की जरूरत है। और कश्मीर में लद्दाख, कश्मीर में जम्मू, कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, शिया, पहाड़ी मुस्लिम, ये सब गर्व के साथ भारत माता की जय भी बोलते हैं। तो उन सबों का विश्वास लेने की जरूरत है और हम कर रहे हैं और आज खड़े हुए हैं, ये मैं आपसे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। मेरी सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं है। इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। अयोध्या में विवादित स्थल पर हुई खुदाई में राम मंदिर की प्रामाणिकता के सबूत मिले हैं, इसलिए मंदिर भी उसी स्थान पर बनेगा। मित्रों, एक राम जन्मभूमि की बात आई, प्रभात जी ने बहुत गड़बड़ किया कि मेरे जो मुवक्किल लोग रहे उनकी भी चर्चा कर दी। ये जो पूरा चारा घोटाले है जिसमें लालू जी को जेल हुई है, इसमें मैं वकील था, सुशील मोदी हमारे पिटिशनर। तो चारा घोटाले में किसी को छूटे नहीं। अलकतरा घोटाले का भी जनहित याचिका मैंने ही दायर की थी, उसमें भी लोगों को 5-5 साल की सजा हो रही है, आरजेडी के मंत्री और पदाधिकारियों को। तो हिंदू और अमला का भी मैं वकील था। आज मित्रों, मैं राम जन्मभूमि की तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कानून मंत्री के रूप में मेरी सीमाएं हैं। हमारी अपेक्षा होगी इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, और इस मामले के वकील के रूप में जितना मैंने उसमें सबूत देखा है, तो एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। यहां पर आपको मैं एक बहुत ही रोचक, आपने देखा होगा जमीन को, एक्स्ट्रा जमीन को छोड़ने के लिए हमारा आवेदन वहां पड़ा हुआ है। हमारा कमिटमेंट है कि अयोध्या में उसी स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन संवैधानिक रास्ते से होना चाहिए। आपको एक बहुत रोचक उदाहरण दें, 2001 में जज से डीजे को उन्होंने कहा कि हम खुदाई कराएंगे। अब हिंदू पक्ष भी परेशान, मुस्लिम पक्ष भी परेशान, खुदाई में क्या निकलेगा। तो उन्होंने कहा जहां रामलला बैठे हुए हैं 50 फीट छोड़ दो और खुदाई करो, और 2/3 मजदूर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुस्लिम होंगे, 1/3 हिंदू होंगे, 1/3 मुस्लिम होंगे। 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को सुपरवाइज करेंगे, 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हिंदू होंगे, 1 एडीजे मुसलमान होंगे, और सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुदाई होगी। मित्रों, सभी घबराए हुए थे क्या निकलेगा। जब खुदाई पूरी हुई तो ठीक रामलला के गर्भगृह के नीचे 7वीं सदी से लगातार मंदिर निकल गया जो उसके नीचे बैठा हुआ था। सब रिकॉर्ड पर मैंने आपको संकेत दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने सबूत हैं, हाँ, इस मामले की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहूंगा कि देश के लोगों की भी अपेक्षा है कि इस मामले की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि जितने प्रभावी प्रामाणिक हैं वहां पर एक अच्छी बहस होगी और प्रभावी बहस होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी देश के शहरों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन करा रही है, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के अलावा उद्योगपति, सीए, डॉक्टर, वकील, कला साहित्य, क्रेडाई, खेल और संगीत जगत से जुड़े लोग शिरकत कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। इसी के तहत इंदौर में ये आयोजन किया गया था, जिसमें इंदौर, खंडवा और खरगोन लोकसभा क्षेत्र के 2000 लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में आधे से कम लोग पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।